मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। ये वाले पार्ट में हम कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। तो आपका टॉपिक जो है वो टॉपिक लिखना है आपको। प्लीज राइट डाउन टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के आपको एप्लीकेशंस लिखने हैं। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी 3 एप्लीकेशंस। 3 एप्लीकेशन हमारे हीटिंग इफेक्ट करेंगे। तो 3 इफेक्ट कौन कौन से जो आपको पढ़ना है वो, सबसे पहले कि हीटिंग अप्लायंसेस जैसे कि टोस्टर है या फिर इलेक्ट्रिक गीजर है, केटल है, आयरन मशीन है, ये कैसे काम करती है। तो अपना सबसे पहला जो रहेगा वर्किंग ऑफ हीटिंग अप्लायंसेस। सबसे पहला जो रहेगा वर्किंग ऑफ हीटिंग अप्लायंसेस रहेगा कि हीटिंग अप्लायंसेस कैसे काम करते हैं, उनमें कौन सा मटेरियल होगा, उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, या हीट कैसे होता है कोई भी एक सब्सटेंस, वो आपको देखना है सबसे पहला पॉइंट। सेकेंड जो आपको एप्लीकेशन देखना है दैट इज इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब का कुछ डिटेल्ड पार्ट हमारे को समझना है इलेक्ट्रिक बल्ब का। और थर्ड जो एप्लीकेशन समझना है हमारे को दैट इज फ्यूज वायर। फ्यूज वायर में से भी फ्यूज वायर काम कैसे करता वो हमको समझना है फिलहाल। फ्यूज वायर का डिटेल्ड पार्ट आपको डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में आएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वगैरह में। अभी फिलहाल के लिए मुझे फ्यूज वायर का जो आपके चैप्टर के हिसाब से रिक्वायर्ड है उतना पॉइंट डिस्कस करेंगे। आगे का जो पॉइंट है इसका वो हम आगे के चैप्टर्स में जब पूरा डिटेल में पॉइंट आएगा तब हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये सिंपल से 3 चीजें हैं, 3 जगह पे आपका हीटिंग इफेक्ट काम में आने वाला है। तो टॉपिक आपका ऐसा है एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। एप्लीकेशंस में सबसे पहला जो एप्लीकेशन है दैट इज फॉर वर्किंग ऑफ हीटिंग अप्लायंसेस। तो हीटिंग अप्लायंसेस का वर्किंग कैसे होगा, किस तरीके से हीटिंग इफेक्ट यूज आता है फॉर ऑपरेशन ऑफ टोस्टर और हीटर और आयनिंग मशीन, वो हमारे को भी समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एप्लीकेशंस में 3 एप्लीकेशन है, देयर आर 3 एप्लीकेशंस। 3 एप्लीकेशन के नाम लिख लो। पहला जो दैट इज वर्किंग ऑफ हीटिंग अप्लायंसेस, सेकेंड इलेक्ट्रिक बल्ब और थर्ड फ्यूज वायर। तो अभी तीनों के नाम लिख के रखो, फिर जैसे ये वाला पॉइंट होता हम पहला वाला स्टार्ट करेंगे वर्किंग ऑफ हीटिंग अप्लायंसेस। उसमें हम आयरन मशीन वगैरह कैसे काम करेगी वो हमारे को समझना है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है आपका राइट डाउन फर्स्ट टॉपिक वर्किंग ऑफ हीटिंग अप्लायंसेस। अभी वर्किंग ऑफ हीटिंग अप्लायंसेस में सबसे पहला जो हमारे को समझना है, एक कंसेप्ट समझेंगे हम कि इलेक्ट्रिक आयरन मशीन वगैरह कैसे काम करेगी। तो इसके 3 से 4 पॉइंट है। तो 3 से 4 जो पॉइंट है वो आपको समझना है। मैं आपको पॉइंट वाइज पूरी एक चीज बताता, डायग्राम में निकाल के समझा दो कि कैसे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जिसमें हीटिंग इफेक्ट यूज होता वो कैसे काम करेगी। सपोज आपके पास एक आयरन मशीन है, आयनिंग मशीन। ये आयनिंग मशीन है, सपोज दिस इज आयनिंग मशीन। 3D डायग्राम निकालने की कोशिश करता, देखो ध्यान से। ये सपोज आयनिंग मशीन है, इससे हम जनरली जो कपड़े वगैरह आयन करेंगे वो वाली मशीन। इसको यहाँ पे सपोज हैंडल वगैरह है, दिस इज हैंडल। और ये जो है आयन मशीन, इसको एक वायर भी रहता बड़ा वाला, और ये वायर हम प्लग वगैरह में यूज करते। अब मेन इंपॉर्टेंट सी चीज ऐसी कि आपका ये जो आयनिंग है, आयनिंग मशीन है, उसके अंदर कॉइल होता है। क्या होता है? कॉइल। और ये जो कॉइल है इट इज मेड अप ऑफ नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम वायर से ये कॉइल बना हुआ होता है। दिस कॉइल इज मेड अप ऑफ नाइक्रोम वायर। तो आपके पास में एक क्या रहेगा, यू आर गोइंग टू हैव इलेक्ट्रिक आयनिंग मशीन। आयनिंग मशीन में 2 टाइप के वायर होते हैं। एक जो रहता है ये वाला रहेगा कंडक्टिंग वायर। कंडक्टिंग वायर मतलब इससे आपका ये जो मशीन है वो कनेक्टेड है। ये जो वायर है इसको प्लग रहेगा, वो प्लग आपको किसको लगाना है, यू नीड टू अप्लाई इट टू स्विच बोर्ड। फिर वापस से आप जब चालू करेंगे करंट, तब इधर से करंट पास होगा और ये अंदर आएगा। अंदर और एक टाइप का वायर रहता है जिसको हम नाइक्रोम वायर बोलेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज नाइक्रोम वायर। तो इंपॉर्टेंट चीज ऐसी हीटिंग अप्लायंसेस काम कैसे करते, हम बोलेंगे कि जो हीटिंग अप्लायंस है ये काम करेगा ऑन जूल्स लॉ।
It is going to work on Joule's law of heating effect. Joule's law of heating effect का बोलना ये है कि हीट जो प्रोड्यूस होती, the heat produced is directly proportional to square of current, resistance of conductor and time for which current passes. हम क्या बोलेंगे, जो हीट प्रोड्यूस होती, हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एंड टाइम फॉर विच करंट पासेस. अब सबसे इंपॉर्टेंट सी चीज ऐसी है आपकी कि अब इसमें दो टाइप के वायर है. अब एक क्वेश्चन ऐसा भी आता कि ये जो कंडक्टिंग वायर है ये गर्म क्यों नहीं होता. कंडक्टिंग वायर विच इज यूज्ड टू कनेक्ट हीटिंग अप्लायंसेस डू नॉट गेट वार्म, ऐसा एक क्वेश्चन आता. तो ये जो वायर है ये वायर गर्म नहीं होता. दिस वायर डू नॉट गेट वार्म. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको नोट करना है. मतलब जो इस्त्री करते हैं हम, तो इस्त्री जो है वो गर्म होती है, आयनिंग मशीन गर्म होती है. क्यों? क्योंकि उसके अंदर का जो कॉइल है वो गर्म होता. ये जो कंडक्टिंग वायर है ये कंडक्टिंग वायर गर्म नहीं होता. अगर ये गर्म होते रह रहा तो ऑब्वियसली जो आप यूज कर रहे हैं आयनिंग मशीन, तो वो अगर वायर आपको लग जाए तो आपका हाथ ही जल जाए. हाथ जल जाए, मतलब हाथी मतलब हाथ ही जल जाए. ना तो बच्चे बोले हाथी कहाँ से आ गए. हाथी का वैसे बहुत बुरा इंसिडेंट हुआ, सुनने मिला वैसा. तो इंपॉर्टेंट चीज आपकी ऐसी कि ये जो वायर है ये वार्म नहीं होता. अब ये अप्लायंस काम कैसे करता, हाउ दिस अप्लायंस वर्क्स. तो हम इंपॉर्टेंट चीज क्या बोलेंगे, सबसे पहले हम बोलेंगे कि जो भी हीटिंग अप्लायंस होता है, एनी हीटिंग अप्लायंस जिसका मेन काम आपका हीट प्रोड्यूस करना है, इट इज मेड अप ऑफ नाइक्रोम वायर. सबसे पहला पॉइंट क्या बोलेंगे हम, सबसे पहला पॉइंट ये बोलेंगे ऑल द हीटिंग अप्लायंसेस लाइक इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक टोस्टर, आयनिंग मशीन, इलेक्ट्रिक गीजर, ये सब दे आर ऑल मेड अप ऑफ नाइक्रोम वायर. कौन सा वायर रहेगा, नाइक्रोम वायर. नाइक्रोम वायर इज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी. ये जो रहेगा ये ऊपर की जो बॉडी है पूरी, उसके अंदर नाइक्रोम वायर प्रेजेंट होता है. कॉइलिंग इज प्रेजेंट ऑफ नाइक्रोम. नाइक्रोम की कॉइलिंग इसमें प्रेजेंट रहती है. ठीक है. नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा रहता है कि इसका नाइक्रोम वायर का क्या रहेगा, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा. अब इसका रेजिस्टेंस ज्यादा रहने की वजह से जितना भी करंट आप पास करेंगे दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हीट एनर्जी में. तो हम बोलेंगे ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस, ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस ऑफ वायर, हाई रेजिस्टेंस ऑफ वायर, ड्यू टू हाई रेजिस्टेंस ऑफ वायर, the applied current causes heating of nichrome wire, heating of nichrome wire, CHROME आना चाहिए, heating of nichrome wire. तो जितना आप करंट अप्लाई करेंगे, करंट अप्लाई करने की वजह से आपका जो नाइक्रोम वायर है वो गर्म होना चालू हो जाएगा. ठीक है. अब थर्ड वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट जो है ये कि जब आप करंट सप्लाई कर रहे, इसमें नाइक्रोम वायर गर्म होते जाएगा और ये इतना गर्म हो जाएगा, इट विल लुक लाइक रेड हॉट. ये रेड हॉट दिखेगा. अलग अलग टाइप के कंडीशंस है. तो नाइक्रोम वायर बिकम्स रेड हॉट. हम बोलेंगे नाइक्रोम वायर जो रहेगा, नाइक्रोम वायर becomes red hot. तो आपका जो नाइक्रोम वायर है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, रेड हॉट हो जाएगा. और रेड हॉट होने की वजह से क्या होगा, आप इससे जो हीट प्रोड्यूस हो रही वो आप पानी गर्म करने में या कोई फूड मटेरियल है उसको गर्म करने में, आयनिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो कपड़े को इस्त्री करने में आप यूज कर सकते हैं. ठीक है. अब एक इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता मैं इस पे था क्वेश्चन में कि ये वाला जो वायर है कंडक्टिंग वायर, ये गर्म क्यों नहीं होता. सेम क्वांटिटी करंट इसमें से जा रहा, सेम क्वांटिटी करंट इसमें से जा रहा, तो सिर्फ ये वायर गर्म क्यों होता, ये वायर गर्म क्यों नहीं होता. क्वेश्चन ऐसा आता है, बहुत बार पूछा भी गया है. द कंडक्टिंग वायर डू नॉट गेट वार्म. तो आपका आंसर ऐसा रहेगा, the conducting wire is made up of copper. The conducting wire is made up of copper which has very low resistance, hence it will not produce heat.
hence it will not produce heat. मैंने सबसे पहला जो स्टेटमेंट आपको जूल्स लॉ पढ़ाते टाइम पे बोला था वो ये था, जूल्स लॉ सिर्फ वही टाइप के वायर्स बताते हैं जिनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, जिनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। मेरे को ठाकुर बच्चा है या बच्ची दो है, उनमें से किसी एक का मैसेज आया था, दोनों में से जो भी ठाकुर ने क्वेश्चन पूछा था ध्यान से सुनो। उनका क्वेश्चन ये था कि सर अगर रेजिस्टेंस कम रहा और ज्यादा टाइम के लिए करंट पास करे तो वायर गर्म नहीं होगा क्या? वायर गर्म होता बट वो हीटिंग एप्लीकेशन नहीं है। तो इंपॉर्टेंट चीज देखो, वो आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। आप 1 घंटे के लिए सपोज करंट पास कर रहे, इसको आपने हाथ लगाया ना तो हाथ ही जल जाएगा, आपका हाथ जल जाएगा। इसको हाथ लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है। तो हम बोलेंगे द कंडक्टिंग वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर which have very low value of resistance, which have very low value of resistance, hence they do not get heated up, hence they do not get heated up, whereas the nichrome wire has very high resistance, hence it gets heated up. इसके लिए नाइक्रोम वायर गर्म होगा, ये वायर गर्म नहीं होगा। तो ये जो भी बच्चा बच्ची जिसका भी डाउट था तो उसने ध्यान से सुनना है कि अगर हीटिंग इफेक्ट अगर कोई लॉ बताता है, हीटिंग इफेक्ट अगर कोई लॉ बताता है, यानी कोई वायर अगर हीटिंग इफेक्ट का लॉ ओबे करता है तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। तो हीटिंग इफेक्ट इज शोन बाय ओनली दोज वायर विच इज हाई रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसके लिए पूरा गर्म हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, हीटर, फिर उसके बाद में आप आयरनिंग मशीन, ये सब का एक ही प्रिंसिपल है क्या कि देयर कॉइल्स आर मेड अप ऑफ नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम वायर से इनके कॉइल बने हुए होते हैं। इनका टेम्परेचर यानी इनका जो रेजिस्टेंस है बहुत ज्यादा है। इसके लिए अगर आपने करंट अगर इनमें से पास करे तो क्या होगा? करंट पास करने की वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और योर वायर बिकम्स रेड हॉट, ये लाल कलर का दिखना चालू हो जाएगा, रेड हॉट, एंड द हीट प्रोड्यूस कैन बी यूज फॉर वेरियस एप्लीकेशंस। तो अलग अलग एप्लीकेशन के लिए आप इससे हीट जो प्रोड्यूस हो रही है वो यूज कर सकते। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर गर्म नहीं होगा, नहीं होने का रीजन कि कॉपर से बना हुआ होता है, सेकेंड चीज इसका कॉपर का रेजिस्टेंस बहुत कम है, और जिनका रेजिस्टेंस कम होता है वो जूल्स लॉ ओबे नहीं करता, दे डू नॉट ओबे जूल्स लॉ। So heating effect is not produced by conducting wire, is only produced by nichrome wire, nichrome coil which is present inside the electric appliance. इलेक्ट्रिक अप्लायंस के अंदर नाइक्रोम वायर होता है, इसके वजह से हीटिंग एप्लीकेशन होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखो। ये आपका पहला एप्लीकेशन है। डायग्राम बहुत सही से आप निकाल सकते हो, यू कैन ड्रॉ वेरी गुड डायग्राम। ये मैंने थोड़ा हैंडल ऐसा बनाया है, आप मॉडर्नाइज्ड अगर देखेंगे तो ऐसे टाइप के होते हैं, यहाँ पे लाल बटन वगैरह वगैरह अलग अलग टाइप के रहेंगे, तो आप ऐसा भी डायग्राम बना सकते हैं। आपका डायग्राम डिफेक्टिव रहना चाहिए, मतलब आपको लिखते आना चाहिए, रिप्रेजेंट करते आना चाहिए। ठीक है, ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट। और एग्जाम में अगर आपने डायग्राम नहीं निकाले तो चलेगा, देयर इज नो कंपल्शन फॉर ड्राइंग डायग्राम इन दिस पर्टिकुलर केस। ये पर्टिकुलर केस में मैंने समझाने के लिए डायग्राम निकाला है, एग्जाम में अगर आपने नहीं निकाले तो चलेगा। तो ये पहला वाला पॉइंट है आपका, ये थ्योरेटिकल पॉइंट। आप इसको पूरा अच्छे से आंसर लिखने की कोशिश करो। क्या रहेगा आपको? वर्किंग ऑफ हीटिंग अप्लायंसेस। तो वर्किंग ऑफ हीटिंग अप्लायंसेस में क्या बोलना है आपको? कॉइल रहेगा नाइक्रोम का, करंट पास होगा, तो करंट पास होगा तो क्या होगा? नाइक्रोम वायर का हाई रेजिस्टेंस रहने की वजह से इट विल गेट हीटेड अप, और कौन सा हो जाएगा? रेड हॉट में आ जाएगा, इट विल कन्वर्ट टू रेड हॉट कंडीशन, एंड द हीट प्रोड्यूस कैन बी यूज फॉर पर्टिकुलर एप्लीकेशन। इस तरीके से आपको लॉ एक्सप्लेन करना है। कंडक्टिंग वायर्स डू नॉट गेट वार्म बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ कॉपर, एंड कॉपर हैज वेरी लो रेजिस्टेंस। लो रेजिस्टेंस रहने की वजह से इट विल नॉट ओबे जूल्स लॉ। इतने पॉइंट लिखे आपको, इतने पॉइंट्स अगर आपने लिखे तो आपको 3 मार्क मिलेंगे। ठीक है, ये पहला वाला एप्लीकेशन था। सेकेंड वाला एप्लीकेशन अब हम समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल से एप्लीकेशन है।
और आज आज अपना लास्ट वीडियो लेक्चर है इलेक्ट्रिसिटी पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक पूरा अच्छे से प्रिपेयर करके रखो, इंपॉर्टेंट सी चीज है। अब इसके आगे का पॉइंट, नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है वैसा सेकेंड कौन सा वाला था हमारा, हीटिंग अप्लायंस का सेकेंड वाला पॉइंट। सबसे पहले था ये, सेकेंड जो था इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना है। वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब बोलो या फिर सिर्फ इलेक्ट्रिक बल्ब आप टॉपिक लिखो, इलेक्ट्रिक बल्ब। अब ये इलेक्ट्रिक बल्ब क्या रहता, ऑब्वियसली सबको बल्ब मालूम है, हमने इसका सिंबल वगैरह भी यूज किया था। इलेक्ट्रिक बल्ब को हम ऐसा बोलेंगे कि सपोज दिस इज योर इलेक्ट्रिक बल्ब, ये इलेक्ट्रिक बल्ब है सपोज, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब में यहाँ पे एक फिलामेंट रहता, ठीक है। ये सिंपल सा पॉइंट ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रिक बल्ब में ये जो रहेगा दिस इज टंगस्टन फिलामेंट, टंगस्टन फिलामेंट, टंगस्टन का एक फिलामेंट प्रेजेंट रहता है इलेक्ट्रिक बल्ब में। ये जो रहेगा ऑब्वियसली ये जो है पूरा ट्रांसपेरेंट कांच है। फिर उसके बाद में हम बोलेंगे कि ये जो एरिया है बल्ब के अंदर नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट रहती या फिर और आर्गन गैस प्रेजेंट रहेगी, आर्गन। ये सब इनर्ट गैसेस है। इनर्ट गैसेस मतलब क्या, मूवल गैसेस का मतलब क्या, कुछ ऐसे गैसेस जो रिएक्ट नहीं करते उनको हम इनर्ट गैसेस बोलते हैं। ऑल द गैसेस दैट बिलोंग टू 18 ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, हीलियम, आर्गन, नियॉन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, ये जो सब है ये गैसेस रिएक्ट नहीं करते, इनको हम नोबल गैसेस बोलते हैं। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन N2, नाइट्रोजन गैस, ये भी रिएक्टिव गैस नहीं है, इट इज ऑल्सो नॉन रिएक्टिव गैस। इसके लिए इसको हम बल्ब में यूज करते हैं, इसका भी रीजन वगैरह सब आगे बताऊंगा मैं इलेक्ट्रिक बल्ब में। सिर्फ ये इलेक्ट्रिक बल्ब ऐसे दिखता है। इलेक्ट्रिक बल्ब में हम बोलेंगे कि यू आर गोइंग टू हैव टंगस्टन फिलामेंट, ये आउटर कवरिंग या फिर जो उसका शेप है कांच का वैसा रहेगा, और उसमें नाइट्रोजन गैस रहेगी या फिर आर्गन गैस भरी हुई रहेगी, ठीक है। अब हाउ इलेक्ट्रिक बल्ब इज ऑपरेटेड, इलेक्ट्रिक बल्ब कैसे ऑपरेट होता। सबसे पहला पॉइंट, पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाई टू यूज टंगस्टन फिलामेंट। टंगस्टन फिलामेंट को हम क्यों यूज करेंगे, व्हाई डू वी यूज टंगस्टन फिलामेंट इन इलेक्ट्रिक बल्ब। अब मेन पॉइंट ये, इलेक्ट्रिक बल्ब का जो मेन यूज है वो लाइट प्रोड्यूस करना है। क्या प्रोड्यूस करना है, लाइट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, नाइक्रोम वायर का मेन काम था हीट प्रोड्यूस करना। जो हमने इलेक्ट्रिक गीजर, हीटर, आयनिंग मशीन में जो देखे उसमें नाइक्रोम वायर यूज किया गया था। नाइक्रोम वायर का मेन यूज ये है कि उससे हीट प्रोड्यूस होती है। अब आप टंगस्टन फिलामेंट इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज करें, यहाँ पे नाइक्रोम यूज नहीं किया जाता है, यहाँ पे टंगस्टन फिलामेंट यूज किया जाता है। व्हाई डू वी यूज टंगस्टन फिलामेंट। सबसे पहली चीज, टंगस्टन फिलामेंट का मेन यूज ये है कि इट इज गोइंग टू कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में ज्यादा कन्वर्ट करता है और इससे हीट भी प्रोड्यूस होती है। बट मोस्ट ऑफ द एनर्जी विच इज अप्लाइड इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एंड वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इज अप्लाइड इज कन्वर्टेड इनटू हीट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, नाइक्रोम वायर जो रहता उसका मेन काम है हीट करना, हीट प्रोड्यूस करना। टंगस्टन का मेन काम होता है लाइट प्रोड्यूस करना। क्या प्रोड्यूस करना, लाइट। इट प्रोड्यूसेस लाइट एज वेल एज हीट। आप अगर इलेक्ट्रिक बल्ब को अगर निकाल रहे हो कैसे चालू वाले, तो आपको हाथ पे चटका भी लगेगा क्योंकि बल्ब गर्म रहता, बल्ब बिल्कुल गर्म होता, क्योंकि टंगस्टन में हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता प्लस उसकी हीट एनर्जी से ज्यादा लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती। लाइट यानी आपका टंगस्टन फिलामेंट ग्लो होता है। क्या होता है, ग्लो। इट इमिट्स लाइट। उसको अगर आपने बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करे तो ये लाइट इमिट करता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट सी चीज है, हम टंगस्टन फिलामेंट बल्ब में यूज क्यों करते। सबसे पहला पॉइंट, इट प्रोड्यूसेस लाइट। व्हाई डू वी यूज टंगस्टन फिलामेंट, व्हाई डू वी यूज टंगस्टन फिलामेंट। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको सबसे पहला पॉइंट ही मालूम रहना कि टंगस्टन फिलामेंट मतलब एक छोटा सा पार्ट। टंगस्टन फिलामेंट इमिट्स लाइट। सबसे पहला टंगस्टन फिलामेंट इमिट्स लाइट।
अब बल्ब में आप लाइट यूज कर रहे, मतलब लाइट प्रोड्यूस कर रहे, हीट भी प्रोड्यूस हो रही और आपका बल्ब मस्त काम कर रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती ऑपरेशन में। रीजन ये क्योंकि जो टंगस्टन फिलामेंट है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। तो हम ऐसा पॉइंट बोलेंगे टंगस्टन फिलामेंट, टंगस्टन फिलामेंट, टंगस्टन फिलामेंट हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। टंगस्टन फिलामेंट हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। टंगस्टन फिलामेंट का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा रहता और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है ये रहेगा 3300 डिग्री सेल्सियस। 3300 डिग्री सेल्सियस तक आप टंगस्टन फिलामेंट को हीट कर सकते। हाँ, इतना ज्यादा हीट करने के बाद आपका टंगस्टन फिलामेंट मेल्ट होता, तो मतलब आपका टंगस्टन फिलामेंट बहुत ज्यादा एनर्जी बेयर कर सकता और बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट रहने की वजह से इसकी लाइफ भी ज्यादा है। अब टंगस्टन फिलामेंट को इलेक्ट्रिक बल्ब में क्यों यूज कर सकते? देखो अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रिक बल्ब रहते, अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रिक बल्ब, तो ऑब्वियसली टंगस्टन फिलामेंट की लेंथ भी अलग अलग रहेंगी और इसको एक पर्टिकुलर आकार भी देना पड़ता, शेप। तो हम क्या बोलेंगे, आपका जो टंगस्टन फिलामेंट है, टंगस्टन फिलामेंट इज आपका जो टंगस्टन फिलामेंट होता है ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है। टंगस्टन फिलामेंट इज फ्लेक्सिबल, टंगस्टन फिलामेंट फ्लेक्सिबल है। तो ये तीन चीजों की वजह से टंगस्टन फिलामेंट को इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज किया जाता है। क्वेश्चन आपको ऐसा आएगा, व्हाई टंगस्टन फिलामेंट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में टंगस्टन फिलामेंट क्यों यूज होगा? तो सबसे पहला पॉइंट हम ये बोलेंगे, टंगस्टन फिलामेंट इमिट्स लाइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि लाइट अगर वो प्रोड्यूस कर रहा है तो ही वो हमारे काम का है। तो टंगस्टन फिलामेंट इमिट्स लाइट। सेकेंड, टंगस्टन फिलामेंट हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये जल्दी मेल्ट नहीं होगा। थर्ड, टंगस्टन फिलामेंट इज फ्लेक्सिबल, उसको आप अलग अलग शेप, अलग अलग आकार आप उसको दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल से 3 पॉइंट आपको लिखने हैं, व्हाई टंगस्टन फिलामेंट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। हम इसका वर्किंग नहीं देख रहे अभी पहले इसका बेसिक इंट्रोडक्शन पॉइंट देख रहे हैं इलेक्ट्रिक बल्ब का। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सा फिलामेंट? टंगस्टन। सेकेंड चीज, टंगस्टन फिलामेंट क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। थर्ड पॉइंट, टंगस्टन फिलामेंट इज वेरी फ्लेक्सिबल। ये 3 रीजंस के वजह से आप टंगस्टन फिलामेंट को यूज करते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, नाइक्रोम वायर जो होता है, नाइक्रोम वायर, उसका पॉइंट बोला मैंने कि वो हीटिंग के लिए यूज होता। जब आप नाइक्रोम वायर से जो हीट प्रोड्यूस होती है ना, वो 900 डिग्री सेल्सियस रहती। रेड हॉट टेम्परेचर का मतलब 900 डिग्री सेल्सियस रहता। ठीक है, आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करो, क्योंकि मैं इसके लिए एक अलग टाइप की हीट बोलूंगा। रेड हॉट हीट इज फॉर नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम वायर के लिए जो हीट होती है दैट इज रेड हॉट। ये जो आपका बल्ब है, बल्ब का ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो होता है दैट इज 2500 डिग्री सेल्सियस। 2500 डिग्री सेल्सियस पे, 2500 डिग्री सेल्सियस पे आपका टंगस्टन फिलामेंट लाइट इमिट करता। तो इमिशन ऑफ लाइट फ्रॉम इलेक्ट्रिक बल्ब ऑकर्स एट 2500 डिग्री सेल्सियस। देखो आप इसका मेल्टिंग पॉइंट 3300 डिग्री सेल्सियस है और लाइट कितने डिग्री सेल्सियस पे प्रोड्यूस होती? 2500 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है, टेम्परेचर इज वेरी 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 हाई। फिर भी आपका फिलामेंट मेल्ट नहीं होता, क्यों? क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट 3300 डिग्री सेल्सियस है। नाइक्रोम वायर जो है, नाइक्रोम वायर हीट प्रोड्यूस करता 900 डिग्री सेल्सियस पे। जो आपका हीटिंग अप्लायंस चलता है जिससे आप आयनिंग वगैरह पानी गर्म करते, तो वो कॉइल का टेम्परेचर 900 डिग्री सेल्सियस तक जाता और इसका जाता 2500 डिग्री सेल्सियस तक। अब 900 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को हम रेड हॉट कंडीशन बोलते हैं, इसको हम रेड हॉट टेम्परेचर बोलेंगे। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड रेड हॉट टेम्परेचर, रेड हॉट टेम्परेचर बोलते हैं इसको। और जो बल्ब है, बल्ब जो आपका लाइट इमिट कर रहा है, ये व्हाइट लाइट या येलोइश काइंड की लाइट इमिट करता, तो ये वाला जो टेम्परेचर है 2500 डिग्री सेल्सियस, इसको हम व्हाइट हॉट टेम्परेचर बोलते हैं। इसको कौन सा? व्हाइट हॉट टेम्परेचर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मालूम रहना चाहिए। तो बल्ब में कौन सा टेम्परेचर आता? व्हाइट हॉट। बल्ब में कौन सा आता है? व्हाइट हॉट। और आपका इलेक्ट्रिक गीजर, केटल, टोस्टर वगैरह, उसमें कौन सा आएगा? रेड हॉट। नाइक्रोम वायर रेड हॉट, नाइक्रोम वायर रेड हॉट। और उसके बाद में आपका जो ये वायर रहेगा कौन सा? टंगस्टन फिलामेंट,
ये रहेगा व्हाइट हॉट। तो बल्ब में कौन सा टेम्परेचर अचीव होता है? व्हाइट हॉट टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना है, एमसीक्यू में आपको चैलेंजिंग क्वेश्चन के जैसा आ सकता, नथिंग इज चैलेंजिंग, सिर्फ क्या है थोड़ा डिटेल पढ़े तो आपको कोई चीज चैलेंजिंग नहीं लगेगी। हाँ, टेक्स्ट बुक्स में इतना ही पॉइंट दिया हुआ है, अपन पढ़ेंगे इतना, और आपको टेक्स्ट बुक में से 40% आएगा, बाकी सब 60% रिलेटेड टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से आएगा। तो इंपॉर्टेंट चीज ये कि जितने पॉइंट मैं बता रहा हूँ उस पर आपको एमसीक्यूज बिल्कुल मिलेंगे, गिव रीजन बिल्कुल मिलेंगे, तो वो सब पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट नोट करके रखना है। एक एक पॉइंट नोट करना है आपने कि टंगस्टन फिलामेंट ऑपरेट कौन से टेम्परेचर पे करता है? व्हाइट हॉट। व्हाइट हॉट मतलब क्या कि इतना गर्म हो जाता फिलामेंट कि वो उसमें से व्हाइट लाइट निकलते ऐसा दिखता, ठीक है, तो सफेद रंग निकल रहा है ऐसा अपने को महसूस होता, उसको हम कौन सा वाला बोलेंगे? व्हाइट हॉट कंडीशन। तो टंगस्टन फिलामेंट डिजीज, उसके इतने पॉइंट हम बोल सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रिक बल्ब में हम नाइट्रोजन और आर्गन गैस क्यों यूज करते हैं? नाइट्रोजन और आर्गन। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करो, अब ये जो टंगस्टन फिलामेंट है, टंगस्टन फिलामेंट बहुत हाई टेम्परेचर पे है। अगर सपोज इसमें ऑक्सीजन वगैरह या नॉर्मल एयर प्रेजेंट है, इसमें अगर नॉर्मल एयर अगर प्रेजेंट है तो आपका टंगस्टन फिलामेंट ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज, मतलब वो बाकी की जो एयर प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करेगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करो, अब आपको क्वेश्चन आता कि व्हाई नॉर्मल एयर इज नॉट यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में नॉर्मल एयर क्यों यूज नहीं करते? नोट करो क्वेश्चन, व्हाई नॉर्मल एयर इज नॉट यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। या फिर ऐसा क्वेश्चन आएगा, व्हाई ऑक्सीजन गैस इज नॉट यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट उसका आंसर ये रहेगा, पहले हिंदी में समझा देता फिर आप आपके वर्ड्स में आंसर लिख लेना, कि अगर इलेक्ट्रिक बल्ब है और इलेक्ट्रिक बल्ब में अगर नॉर्मल एयर प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक बल्ब है और इलेक्ट्रिक बल्ब में अगर नॉर्मल एयर प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक बल्ब और उसमें अगर नॉर्मल एयर प्रेजेंट है, तो क्या होता? नॉर्मल एयर जो है, नॉर्मल एयर में का ऑक्सीजन गैस, नॉर्मल एयर में का ऑक्सीजन गैस टंगस्टन के साथ रिएक्ट कर जाता। किसके साथ? टंगस्टन के साथ, और आपका टंगस्टन ऑक्सीडाइज हो जाएगा और टंगस्टन की लाइफ हो जाएगी कम। टंगस्टन की लाइफ क्या हो जाएगी? कम। इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमने इसके पहले कोरोजन वगैरह सब टॉपिक देखे थे, ऑक्सीडेशन वगैरह, अभी इसके रिलेटेड डिस्कस करेंगे, वही केमिकल रिएक्शन वगैरह में नहीं जाएंगे हम, सिर्फ जो आपको आंसर उसमें लिखना है वो बता देता हूँ। टंगस्टन जो है, टंगस्टन इज रिएक्टिव व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे टंगस्टन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो उसकी लाइफ कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उसकी लाइफ कम। तो हम ऐसा बोलेंगे, व्हेन टंगस्टन कम्स इन कांटेक्ट विद, व्हेन टंगस्टन कम्स इन कांटेक्ट विद नॉर्मल एयर और ऑक्सीजन, then it reacts with air or oxygen at high temperature and its life gets decreased, hence we do not use air or oxygen in electric bulb. इलेक्ट्रिक बल्ब में हम एयर और ऑक्सीजन यूज नहीं करते, क्योंकि आपका टंगस्टन फिलामेंट उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, और हो सकता कि फिर ये फिलामेंट टूट जाए। ये फिलामेंट टूट गया, अगर ये फिलामेंट ऐसा टूट गया, ये ऐसा जुड़े हुआ है, सपोज टूट गया, तो आपका बल्ब काम नहीं करेगा। इसके लिए हम इसमें ऑक्सीजन वगैरह यूज नहीं करते। तो ऑक्सीजन यूज नहीं करेंगे तो कौन सी गैस? तो हम उसमें यूज करेंगे नाइट्रोजन गैस या फिर आर्गन गैस। हमेशा याद रखो, आर्गन गैस इज नॉन रिएक्टिव, नोबल गैस है, ये रिएक्ट नहीं करती। नाइट्रोजन गैस भी बहुत कम रिएक्ट करती है, इट इज वेरी 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 लेस रिएक्टिव। इसको 3000 डिग्री सेल्सियस तक आपको टेम्परेचर ज्यादा ले जाना पड़ेगा, तब जाके नाइट्रोजन गैस रिएक्ट करती। नाइट्रोजन गैस टंगस्टन के साथ रिएक्ट नहीं करती है। इसके लिए हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन गैस को किसमें फिल कर देंगे? इलेक्ट्रिक बल्ब। तो आपका क्वेश्चन ऐसा था, व्हाई नाइट्रोजन गैस और आर्गन गैस इज फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। तो आंसर इस तरीके से लिखेंगे हम, इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर फिल्ड विथ नाइट्रोजन गैस और आर्गन गैस। इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर फिल्ड विथ नाइट्रोजन गैस or argon gas because these gases do not react with tungsten as they are inert in nature, and hence increase the life of tungsten filament। इसके लिए टंगस्टन फिलामेंट की लाइफ इंक्रीज कर देती है, hence it increases the life of
टंगस्टन फिलामेंट। ये टंगस्टन फिलामेंट की लाइफ इंक्रीज कर देती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो व्हाई डू वी यूज नाइट्रोजन एंड आर्गन? दे आर नॉन रिएक्टिव गैसेस एंड दे इंक्रीज द लाइफ ऑफ टंगस्टन फिलामेंट। टंगस्टन फिलामेंट की लाइफ को इंक्रीज कर देगी, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब हम ऑपरेशन देखेंगे इसका, हाउ डू इलेक्ट्रिक बल्ब वर्क्स। तो इलेक्ट्रिक बल्ब कैसे काम करता, अगर आपने इसको सर्किट में कनेक्ट करे, इफ यू कनेक्टेड इन अ सर्किट, आपने इसको सर्किट में अगर कनेक्ट करे और आप इससे करंट अगर पास करेंगे, व्हेन यू पास करंट थ्रू इलेक्ट्रिक बल्ब, तो इलेक्ट्रिक बल्ब में करंट पास करने के बाद में टंगस्टन फिलामेंट गेट्स हीटेड अप। हम ये बोलेंगे व्हेन वर्किंग क्या रहेगा, व्हाट इज वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब में हम ये बोलेंगे when electric current is passed through electric bulb, then the tungsten filament gets heated up, and it emits large amount of light at 2500 degrees Celsius, that is white hot temperature. It emits large amount of light at white hot टेम्परेचर। ये पूरा फिलामेंट गर्म हो जाएगा, गर्म होने की वजह से इसमें से इतना गर्म होगा कि सफेद दिखेगा, और इसे जो लाइट आएगी उसको हम बोलेंगे व्हाइट लाइट। कौन सी लाइट, व्हाइट लाइट, ठीक है। व्हाइट या फिर येलोइश काइंड का शेड आपको दिखाई देगा। तो ये आपका किसका वर्किंग रहेगा, दिस विल बी वर्किंग ऑफ कौन सा वाला, इलेक्ट्रिक बल्ब। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक बल्ब ऑपरेट्स ऑन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। इसमें हम बोलेंगे कि हीट कम प्रोड्यूस होती बट लाइट ज्यादा प्रोड्यूस होती है, इसके लिए हमने यहाँ पे टंगस्टन फिलामेंट यूज किया हुआ है। तो ये आपका सेकेंड एप्लीकेशन हो गया, दिस इज आवर सेकेंड एप्लीकेशन। इसमें और एक पॉइंट आपको जो याद रखना है वो कि इसके जो भी कंडक्टिंग वायर्स रहेंगे, ये कंडक्टिंग वायर्स इतने गर्म नहीं होंगे। हाँ, थोड़ा बल्ब आपका गर्म होने वाला है क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इमिट होगी, मैक्सिमम लाइट एंड सम क्वांटिटी विल बी हीट। इतना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। थर्ड जो आपका कंसेप्ट है दैट इज फ्यूज वायर। अभी इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या रहेगा उसका डायग्राम आपको बता देगा, इसका डिटेल पॉइंट आगे के चैप्टर में आने वाला है, ठीक है। तो आगे के चैप्टर्स में आप डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जब पढ़ेंगे तो इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट यू विल कम टू नो रिलेटेड टू फ्यूज वायर, उनके थिकनेस के बारे में, उनके रेटिंग के बारे में बहुत सारी चीजें आपको सीखने मिलेंगी। देयर आर मेनी थिंग्स दैट यू कैन लर्न इन नेक्स्ट चैप्टर रिलेटेड टू फ्यूज वायर। उसमें क्वेश्चन भी रहेंगे आपके बहुत सारे, प्रॉब्लम्स वगैरह। बट अभी के लिए हम थोड़ा शॉर्टकट में जितना आपके चैप्टर में उतना डिस्कस करेंगे। शॉर्टकट नहीं, मतलब आपका जो रिक्वायर्ड है सिलेबस के लिए उतना पॉइंट पूरा कर लेंगे। फ्यूज वायर का डायग्राम आपको इस तरीके से निकालना है, दिस इज अ ग्लास ट्यूब। डायग्राम इस तरीके से निकालना पड़ेगा, दिस इज कैप, ये इंसुलेशन कैप वगैरह बोल सकते हैं आप। फिर उसके अंदर ये वायर रहेगा, दिस इज वायर। ये जो है आपका दिस इज फ्यूज वायर, ठीक है। फ्यूज वायर मतलब एक ऐसा वायर जो बने हुआ रहेगा कॉपर से, कॉपर विथ टिन कोटिंग, ठीक है। आप उसको टिन और लेड का भी बोल सकते हैं, टिन लेड अलॉय, ठीक है, अलॉय, और ऐसा भी पॉइंट आप बोल सकते हैं। जनरली फ्यूज वायर किसका बनता है, फ्यूज वायर किसका बनाया जाता है, फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ कॉपर विथ टिन कोटिंग। कॉपर को आप टिन से कोट कर दो तो वो फ्यूज वायर रहेगा, या फिर टिन लेड का अलॉय अगर आपने बना दी तो उसको हम फ्यूज वायर बोलेंगे। टिन लेड अलॉय आपके रेफरेंस बुक्स में आपको ये मिलेगा, कॉपर विथ टिन कोटिंग, ठीक है। एमसीक्यू में आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर सपोज कॉपर विथ टिन कोटिंग आया तो वो टिक करना है, टिन लेड आया तो ये टिक करना है। इंपॉर्टेंट चीज याद रखो। तो कॉपर विथ टिन कोटिंग और टिन लेड अलॉय इज यूज्ड एज फ्यूज वायर। अब ये फ्यूज वायर क्या है, फ्यूज वायर और फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस। ये एक सेफ्टी डिवाइस है, दिस इज अ सेफ्टी डिवाइस, ये एक सेफ्टी डिवाइस है। अब ये सेफ्टी डिवाइस क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो कि जो आपका फ्यूज वायर है, फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट कम रहेगा। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फ्यूज वायर इज लेस, ये नियर अबाउट 250 डिग्री सेल्सियस रहेगा। कितना,
250 डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फ्यूज वायर इज लेस, इट इज 250 डिग्री सेल्सियस, 250 डिग्री सेल्सियस के आसपास फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट होता है। व्हाट इज यूज ऑफ फ्यूज वायर? फ्यूज वायर जो होता है वो लाइव वायर को कनेक्ट किया जाता है। लाइव वायर मतलब जिसमें से पोटेंशियल या करंट पास होगा, जिसमें से करंट पास होता है उसको हम लाइव वायर बोलते हैं। लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर, ये सब आपको डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में आगे के चैप्टर्स में पढ़ने मिलेगा। अभी के लिए हम ऐसा बोल रहे हैं कि फ्यूज वायर कहाँ कनेक्ट किया जाता है? फ्यूज वायर इज कनेक्टेड ऑन लाइव वायर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्यूज वायर इज कनेक्टेड ऑन लाइव वायर। ये सबसे पहला पॉइंट आपको मालूम रहना चाहिए। अब मेन चीज क्या होती है, अगर सपोज एक्सीडेंटली ज्यादा क्वांटिटी ऑफ करंट, अगर करंट की क्वांटिटी अगर बहुत ज्यादा सर्किट में से पास होना चालू हो जाती है, इफ मोर क्वांटिटी ऑफ करंट एक्सीडेंटली पासेस थ्रू द सर्किट में आपने फ्यूज वायर लगाया हुआ है, ठीक है, ये हमारा अप्लायंस है, ये इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस, ये लिख रहा हूं, ठीक है। अब मेन चीज ऐसी कि ये जो फ्यूज वायर है तो उसकी पर्टिकुलर थिकनेस रहती है, उसकी रेटिंग रहती। सपोज ये फ्यूज वायर की रेटिंग है 5 एम्पियर, 5 एम्पियर रेटिंग है। 5 एम्पियर रेटिंग मतलब कि आपका जो फ्यूज वायर है, फ्यूज वायर का मैक्सिमम कैपेसिटी 5 एम्पियर करंट का है। इससे ज्यादा अगर आपने करंट पास करे तो आपका फ्यूज वायर फ्यूज हो जाएगा। फ्यूज मतलब मेल्ट, फ्यूज का मतलब होता है मेल्ट। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो। When solid converts to liquid, that process is called fusion. उसको फ्यूजन बोलते, पिघल जाने को फ्यूजन बोलते। तो एक फ्यूज वायर मतलब एक ऐसा वायर जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, कितना, 250 डिग्री सेल्सियस, जो कॉपर को टीन से कोटिंग करने के बाद तैयार होता है। कॉपर को टीन से कोटिंग करने के बाद तैयार होता है। अब इंपॉर्टेंट चीज का ये कौन सा वाला डिवाइस है? इट इज अ सेफ्टी डिवाइस। ये कहाँ कनेक्ट किया जाता है? ये कनेक्ट किया जाता है लाइव वायर पे। कौन से वायर पे? लाइव वायर पे। अब इंपॉर्टेंट चीज कि अगर सपोज ज्यादा करंट पास होता है, ठीक है, सर्किट में से, ये आपका इलेक्ट्रिक अप्लायंस जो है उसके पहले फ्यूज वायर कनेक्ट किया जाएगा। फ्यूज वायर इज कनेक्टेड ऑन लाइव वायर बिफोर योर इलेक्ट्रिक अप्लायंस। एक्सीडेंटली अगर सपोज ज्यादा करंट सर्किट में से पास हो रहा है तो क्या होगा? हीटिंग इफेक्ट की वजह से, I2RT हीटिंग इफेक्ट की वजह से आपका फ्यूज वायर हीट हो जाएगा, गेट्स हीटेड अप। योर फ्यूज वायर गेट्स हीटेड अप। क्या होना चालू हो जाएगा? ये हो जाएगा गर्म। और अगर सपोज बहुत ज्यादा करंट पास हो रहा तो ये बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा, और बहुत ज्यादा अगर ये हीट हो गया तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? मेल्ट। फ्यूज वायर विल मेल्ट, और ये फ्यूज वायर अगर मेल्ट हो गया तो आपका सर्किट ब्रेक हो जाएगा। सर्किट क्या हो जाएगा? ब्रेक। तो हाउ डू फ्यूज वायर एक्ट एज सेफ्टी डिवाइस? फ्यूज वायर आपका सेफ्टी डिवाइस पे जैसे काम कैसे करता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ऐसा कि फ्यूज वायर बनता है टीन कोटेड विथ कॉपर। टीन को अगर आपने कॉपर को आपने अगर टीन से कोट कर दिए, कॉपर कोटेड विथ टीन, अगर आपने कॉपर को टीन से कोट कर दिए, टीन या लेड का अलॉय बना दिए, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता। तो जब एक्सेस ऑफ करंट आपका लाइव वायर से पास होगा तो क्या होगा? हीटिंग इफेक्ट की वजह से बहुत ज्यादा हीटेड अप हो जाएगा आपका वायर। कौन सा? फ्यूज वायर। और ये बहुत ज्यादा हीट होने की वजह से क्या हो जाएगा? आपका वायर पिघल जाएगा। अब ये वायर क्यों पिघल रहा? ये वायर पिघलने का रीजन ये है कि आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है वायर का बहुत कम है, 250 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो क्या होगा? ये वायर हो जाएगा, ये पिघल जाएगा। ये अगर पिघल गया तो ऑब्वियसली क्या होगा? सर्किट हो जाएगा ब्रेक, और आपका करंट जो एक्सेस करंट वो किससे पास नहीं होगा? इलेक्ट्रिक अप्लायंस से, और आपका इलेक्ट्रिक अप्लायंस सेफ रहेगा। तो फ्यूज वायर जब फ्यूज जाता है तो इसका मतलब अपघात होने से फ्यूज वायर ने हमको बचा लिया। क्या हो सकता कि वायर अगर फ्यूज नहीं होता तो ऐसा हो सकता है इलेक्ट्रिक अप्लायंस में आग लग जाए, मतलब बहुत सारी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में खराबी आ सकती, बहुत अलग अलग चीजों की प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे आग लगना या फिर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस ब्लास्ट हो जाना, ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है। ये मशीन ही जल जाना, ऐसी चीजें हो सकती है। तो क्या होगा? आपका फ्यूज वायर पिघल
फ्यूज वायर अगर पिघल गया तो आपका ये जो है ये सेफ रहेगा, ये सेफ रहेगा। इलेक्ट्रिक अप्लायंस सेफ है, इसके लिए इसको हम सेफ्टी डिवाइस बोलते हैं। देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज सेफ्टी डिवाइस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो। एक क्वेश्चन इसमें ऐसा आता कि कैन कॉपर वायर बी यूज्ड इन फ्यूज वायर। आपका जो फ्यूज वायर है, फ्यूज इलेक्ट्रिक फ्यूज, उसमें हम कॉपर वायर यूज कर सकते हैं क्या? तो हमारा आंसर रहेगा नो। कॉपर वायर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है एज कंपेयर टू टिन एंड कॉपर या टिन एंड लेड। टिन लेड और टिन कॉपर से नॉर्मल कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। इसके लिए आप फ्यूज वायर को बनाने के लिए कॉपर यूज नहीं कर सकते, प्योर कॉपर आप यूज नहीं कर सकते। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो। हम सिर्फ वही वायर यूज करते जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, और मेल्टिंग पॉइंट कम रहने की वजह से ही वो वायर पिघलेगा। ये वायर पिघलेगा तो सर्किट होगा ब्रेक, और सर्किट अगर ब्रेक हो गया तो एक्सेस करंट सर्किट में से पास नहीं होगा और आपका इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस सेफ हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी एक्सीडेंट है इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड, उससे बचाने के लिए फ्यूज वायर काम आता है, इसके लिए उसको हम सेफ्टी डिवाइस बोलते हैं। ये आपका चैप्टर सिंपल सा जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। होप यू ऑल एंजॉयड लर्निंग इलेक्ट्रिसिटी। अब इसके बाद में हम जब फाइनल सेशन में जब जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स अलग अलग टाइप के। मैंने सब टाइप कवर कर दिया है वैसे, बट आपके जब क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग रहेगा 20-25 पेपर्स हम जब सॉल्व करेंगे तो एक एक यही चीज आपको याद भी दिलाऊंगा और पेपर सॉल्विंग में मजा भी आएगा। ठीक है, तो इतना जो पार्ट है वो सिंसियरली पूरा लर्न करो, यू विल गेट आउट ऑफ मार्क्स इन योर एग्जाम। ठीक है, आप घर पे रहो, स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।